नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी हैं। उमेश जी, ये जो पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है और जिसके कारण कि करीबन 22,000 ऐसे शिक्षक हैं जो कि बीएड जिनकी क्वालिफिकेशन थी, तो पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी नौकरी पे तो संकट छा गया है। और आप समझिए, ऐसा परिवार जो इतने सालों से नौकरी कर रहा होगा और अचानक से आ गया कि आपकी नौकरी जो है वैलिड नहीं है। अब जो भी लापरवाही रहेगी जिस लेवल पे, वो तो ठीक है, उसको सरकार अब क्या करती दुरुस्त करने का जो भी प्रयास होगा, लेकिन फिलहाल है उनके घर पे रोजी रोटी का संकट है। और अब जो खबरें आ रही कि बिहार सरकार जो है पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, यानी उनको राहत मिले, जो 22,000 करीबन बीएड शिक्षक है, सुप्रीम कोर्ट आने वाली है। तो आपको इसमें कुछ जानकारी है क्या कि सुप्रीम कोर्ट आए तो क्या किस आधार पर आना चाहिए? देखिए, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखिएगा तो जो 2 साल से ये लोग काम कर रहे हैं और पटना हाईकोर्ट ने आप बोला कि इनकी नियुक्ति ही गलत थी। अच्छा। क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने चैलेंज किया था कि इनकी नियुक्ति गलत है, इनकी जगह हमको नियुक्त होना चाहिए था जी। तो इसका मतलब ये बिहार सरकार की पॉलिसी का मेजर फेल्योर है। अब किन कारणों से हुआ, क्या राजनीति है, क्या कंसिडरेशन है, वो तो एक चर्चा का विषय है। लेकिन अब हुआ क्या है, जैसा आपने कहा कि 2 साल के से जो लोग काम कर रहे हैं, तो अब अचानक उनके सिर पे तलवार लटक गई है कि अब आप बेरोजगार हो जाएंगे, आप घर बैठ जाएंगे। इस 2 साल में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ी होगी। बहुत जगह वो चाहते तो क्वालिफाई कर सकते थे, बहुत सारे लोग अभी ओवर एज हो गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने कोशिश नहीं की। तो ये सारे बड़ा गंभीर विषय है और बिहार सरकार इसके पहले भी इसी विषय में पहले एक बार मुंह की खा चुकी है। और बिहार सरकार को अब कुछ नहीं चाहिए, सीधा सीधा आकर सुप्रीम कोर्ट में ये बोलना चाहिए कि इन 22,000 लोगों को तो आप बचाइए, बाकी हम आगे से गलती नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है। यानी कि एक ही रास्ता बचा है जो आप बता रहे हैं कि मतलब रिलीफ मांगने का, कि इनको जो है चूंकि ये नौकरी में थे और इनको अब छोड़ दिया जाए, और कोई उपाय नहीं है। मतलब चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं? लीगल इश्यूज देखिए, हाई कोर्ट ने गंभीरता से सारी चीज़ों को देख के ये बोला है कि ये इनका क्वालिफिकेशन का नॉर्म्स गलत थे, तो ये गलत तो हो ही गया है। अब या तो आप चैलेंज करेंगे, जैसा कि बिहार सरकार पहले कर चुकी है। जब आप मेरिट पे चैलेंज करेंगे तो पहले के लॉ को साइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट सीधा कहेगी कि ये गलत है तो गलत है, आप जाइए। इससे बीच का रास्ता ये निकाला जाता है, जो कि अक्सर ऐसे केसेस में होता है, पहले भी हुआ है। और जैसे किसी की नौकरी हो गई है, एडमिशन हो गया है, तो थोड़े दिन वो पढ़ लिए हैं या थोड़े दिन काम कर लिए हैं, तो कोर्ट एक मानवीय दृष्टिकोण लगाती है कि चलो जो हो गया सो हो गया। अब वन टाइम हम इनको एक बार रिलीफ, एमनेस्टी बोलिए, जो भी बोलिए, रिलीफ एक बार हम देते हैं और आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे या आगे से ऐसी कंडीशंस को फुलफिल किया जाएगा। तो वो गुहार अगर बिहार सरकार लगाए दिल से, अच्छे से, तब जाकर जो बीएड की हत्या वाले जो लोग हैं, 22,000 जो लोग जिनके सिर पर तलवार लटक रही है, हो सकता है उनको कुछ फायदा। मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोर्ट लेती भी, अगर चैलेंज करते हैं तो चैलेंज करने में तो फिर मामला, अगर कोर्ट सुनवाई भी कंसीडर भी करती है तो मामला एक तो लटक जाएगा, सुनवाई होगी पूरी तरीके से, फिर कोर्ट हो सकता है इसके एडवर्स भी दे दे। तो बात यहाँ पे है उन 22,000 जो परिवार हैं, जो शिक्षक, उनके जो परिवार है, उनकी नौकरी बचाने की। तो आपके हिसाब से लग रहा है कि बेहतर यही रहेगा कि कोर्ट से जो है रिलीफ मांगा जाए, जिसका कि फायदा जो है उन 22,000 परिवार को। जो बिहार सरकार की परिपाटी पीछे रही है, पहली बात तो बिहार सरकार अपनी गलती मानती नहीं है, गलती करती है और मानती नहीं है। अच्छा। और उस गलती को आगे तक लड़ती रहती है, आगे तक घसीटती रहती है। उसके बीच में जो राजनीति में शिकार हो जाए, जिन लोगों का, जिन 2 साल से जो लोग रिक्रूटेड थे, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपके नॉर्म्स आपके डिफेक्टिव थे, तो आपने कोई एक्शन लिया नहीं। जिस किसी ने भी ये बनाए थे नॉर्म्स, जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो लोग थे, उनको सजा दीजिए। वो तो देगी नहीं बिहार सरकार, क्योंकि पूरा तंत्र उस तरह से भ्रष्ट हो गया है। अब उस गलती को ढकने के लिए ये इधर उधर की बातें करेंगे, गजट नोटिफिकेशन दिखाएंगे, कानून की बातें करेंगे। तो उसमें जो 22,000 परिवार हैं, जो लोग हैं, जो शिकार हो गए हैं इस गलती का, इस राजनीति का या इस मिस इंटरप्रिटेशन का, उनका क्या होगा ये तो कोई देखता नहीं है। मानवीय दृष्टिकोण देखा नहीं गया, उस समय किया गया क्या
क्या कंसिडरेशन रही थी, क्या हालात रहे थे, कैसे किया गया, वो सब अब भूल चुके हैं लोग। और जिन्होंने किया वो भी बदल चुके होंगे, राजनीति भी बदल गई है। तो ये एक अब सरकार, चूंकि सरकार है और रेवेन्यू सरकार को देना है, उनको सैलरी सरकार को देनी है, सरकार अपनी गलती माने, खुलकर माने, सुप्रीम कोर्ट में आकर कहे कि ये गलती हो गई है, इन परिवारों का हम केयर करना चाहते हैं, इनको रहने दिया जाए, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे लगता है ऐसा कहेगी, अगर कहेगी तभी बच पाएगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, चूंकि कानून के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वो बिहार सरकार हो या कोई सरकार हो या कोई इंडिविजुअल हो लिटिगेट, कानून के आगे सभी बराबर हैं। अगर आपने कानून के खिलाफ कुछ किया है तो सुप्रीम कोर्ट तो आंख मूंदकर कानून के खिलाफ जो भी किया है उसको गलत ठहरा देती है। मतलब यहाँ एक बिहार सरकार को खुलकर सामने आना पड़ा कि हमसे गलती हुई है और इनको बचाइए, ये एक ह्यूमन व्यू लीजिए इसका। मतलब कुल मिला के साफ है कि अगर सरकार सही मायने में इनको बचाना चाहती, इनकी मदद करना चाहती, तो सरकार को कोर्ट से रिलीफ ही मांगना चाहिए और रिलीफ मांग के जो है इनकी नौकरी जो है मतलब कोर्ट का किसी फैसला तरह से किन्हीं टर्म्स पे कैसे भी, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बोले, वन टाइम बोले, एमनेस्टी बोले, जो भी बोले, इसकी, क्योंकि इतना आसान होता नहीं है। तो सचिवालय में या शिक्षा विभाग में जो बाबू लोग हैं वो इसको जलेबी की तरह इतना घुमाते हैं कि मूल बात नष्ट हो जाती है और फिर कोर्ट इन चीज़ों को पकड़ लेती है कि आप यहाँ तो ये बोल रहे हैं, वहाँ ये बोल रहे हैं, ऐसी बातें मत कीजिए। तो ये सबसे पहले आपको क्लीन हार्ट से जाना पड़ेगा कि भाई हमको इन्हें किसी तरह से बचाना है, तभी जाकर ये हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये थी हमारी उमेश जी से बातचीत, जो कि बिहार पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 22,000 परिवार पर संकट आ गया रोजी रोटी का। तो उसको जो खबरें आ रही कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने वाली उस फैसले के आगे ताकि उनको राहत मिल पाए। तो जैसा उमेश जी ने बताया, अगर बिहार सरकार थोड़ा भी सीरियस और दिल से चाहती कि उनकी नौकरी बचे, मतलब मदद हो जाए, तो उसके लिए रिलीफ मांगना जो है एक रास्ता हो सकता है और बेहतर रास्ता हो सकता है। बाकी तो देखते हैं सरकार क्या करती है, किस आधार पर कोर्ट आती है, फिर आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।